नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, अक्रोटरी थेरा। पोम्पेई एकमात्र ऐसा प्राचीन शहर नहीं है जो राख और पत्थर की परत के नीचे दफन और संरक्षित हो गया है। थेरा के यूनानी द्वीप, जिसे अब सेंटोरिनी कहा जाता है, अक्रोटरी नामक स्थान को भी लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसी प्रकार का दुर्भाग्य झेलना पड़ा था। कांस्य युग की यह बस्ती अपने विकास के चरम पर थी, जब थेरा ज्वालामुखी के अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट ने इस समृद्ध महानगर के सभी निशानों को कई मीटर ज्वालामुखी मलबे में ढक दिया था। अक्रोटरी में कुछ छोटे पैमाने पर खुदाई पहली बार 1867 में शुरू हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने दफन बस्ती के पास एक खदान में प्राचीन कलाकृतियां खोजी थीं। लेकिन शहर की पूरी खुदाई 1967 तक ग्रीक पुरातत्वविद स्पिरिडोन मैरिनाटोस के निर्देशन में नहीं की गई थी। उन्होंने और उनकी टीम ने एक बड़ी और समृद्ध बस्ती का पता लगाया, जो निजी घरों, पक्की सड़कों, इंडोर शौचालयों और समृद्ध रूप से चित्रित भित्ति चित्रों से भरी हुई थी। लेकिन दफन हुए शहर से एक चीज गायब थी, लोग। मैरिनाटोस और उनकी टीम को अक्रोटरी में कोई मानव अवशेष नहीं मिला, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि निवासियों को घातक विस्फोट की कुछ चेतावनी मिली होगी, जिसने अंततः उनके शहर को मिटा दिया। कनाडाई संग्रहालय के इतिहास के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि डूबे हुए अटलांटिस शहर का प्राचीन मिथक खोए हुए शहर अक्रोटरी से उपजा है। हालांकि अटलांटिस के विपरीत आप अक्रोटरी की व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर सकते हैं और ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर फिरा में प्रागैतिहासिक थेरा के संग्रहालय में साइट से कलाकृतियों को देख सकते हैं। नंबर 2, 78,000 वर्षों का मानवीय आधिपत्य। केन्या में पंगा या सैदी नामक गुफाओं का एक नेटवर्क है, जिसमें मध्य पाषाण युग से लेकर आधुनिक समय तक की मानव कलाकृतियां हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के माइकल पेट्राग्लिया ने हारेट्स को बताया कि इसके मुख्य कक्ष में 1000 वर्ग फीट से अधिक जगह होने के कारण इस गुफा में सैकड़ों लोग रह सकते थे और इसके उष्णकटिबंधीय वन स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु का आनंद लिया गया है, जबकि अफ्रीका के अन्य हिस्सों में सूखे का सामना करना पड़ा है। उनकी टीम को शुरुआती निवासियों के बड़े पत्थर के औजार मिले, अधिक विशिष्ट तीर के सिरे और ब्लेड लगभग 67,000 साल पहले दिखाई देने लगे। नंबर 3, अल्टामिरा की गुफा। स्पेन में अल्टामिरा की गुफा की दीवारों पर सजी प्रागैतिहासिक पेंटिंग्स की खोज 1879 में एक शौकिया पुरातत्वविद और उनकी छोटी बेटी ने की थी। चारकोल और प्राकृतिक मिट्टी के रंगों से बनाए गए पैलियोलिथिक चित्रों में बाइसन ऑन रोज, जंगली मवेशियों की एक विलुप्त प्रजाति, घोड़े, हिरण और मानव हाथों की रूपरेखाएं दिखाई गई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश चित्र 14,000 से 18,500 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। हालांकि एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अल्टामिरा की कुछ कलाकृतियां लगभग 35,600 वर्ष पूर्व बनाई गई थीं, उस समय जब मानव ने उत्तरी यूरोप में बसना शुरू ही किया था। नंबर 4, महान पिरामिड। यहाँ तक कि पुरातत्वविदों को मिस्र के महान पिरामिडों के बारे में भी जो जानकारी है, वह भी अत्यधिक रोचक है, और जो कुछ अभी भी खोजा जा सकता है उसके बारे में तो कहना ही क्या। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान काहिरा में निर्मित 3 पिरामिडों वाला परिसर, जिसमें सबसे बड़ा पिरामिड खुफू स्थित है, प्राचीन मिस्रवासियों की अपने फिरौन के प्रति श्रद्धा तथा परलोक में उनके विश्वास की जटिलताओं का प्रमाण है। पुरातत्वविद अभी भी पिरामिडों के भीतर बनी नई सुरंगों और खाइयों की खोज कर रहे हैं तथा आज भी इस बात का सुराग ढूंढ रहे हैं कि इन महान स्मारकों का निर्माण किसने, कैसे और क्यों किया। नंबर 5, स्टैफोर्डशायर होर्ड। एंग्लो सैक्सन सोने और चांदी की धातु की कलाकृतियों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। 3,500 से अधिक वस्तुओं से युक्त इस भंडार को 2009 में यूके के स्टैफोर्डशायर में एक किसान के खेत के नीचे दबे मेटल डिटेक्टरिस्ट ने खोजा था। कहा जाता है कि इस खोज ने एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है, और यह देखते हुए कि यह भंडार हमारे द्वारा संरक्षित सभी एंग्लो सैक्सन वस्तुओं का 60% से अधिक है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। इस भंडार का मूल्य 3 मिलियन पाउंड से अधिक था। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।